मीडिया ने हमें आपको नहीं बताया कि रामलीला ग्राउंड के अंदर 2 दिन पहले एक ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और पूरा रामलीला ग्राउंड खचाखच भर दिया गया था, जिसको भरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आसपास की सड़कें पूरी भरी हुई थी और यह स्वः स्फूर्त कार्यक्रम था जो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था। और वहां पे लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और इनकी डिमांड ये थी कि जो हिंदुस्तान के 5 स्टेट में तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, जहां पे कांग्रेस की पहले सरकार थी उन्होंने इसको लागू कर दिया था, जो बाकी स्टेट जहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू क्यों नहीं हो रही है। और मानी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में डबल इंजन सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर नहीं सकती क्योंकि मोदी जी इसको करना नहीं चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रकर्स की समस्या है। अच्छा, फिर मैं हल्दीराम में खाना खाने गया था, वहां मैंने देखा कि वहां पे खाना हल्दीराम जैसे ब्रांड में भी चूल्हे पे बन रहा है और कोयले से बन रहा है, क्योंकि उनके पास गैस की शॉर्टेज हो गई है। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि ओला जब मैंने लेने की कोशिश की तो ओला में नॉर्मली जितना किराया आता है 25-30 रुपए, अगर आप टिप दे दें तो ड्राइवर 1-2 मिनट में आ जाता है। मुझे आधे घंटे इसलिए वेट करना पड़ा कि वो बार बार ओला वाला मुझे मैसेज दे रहा था कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग टिप लेस देन 50 रुपीज। तब मैंने 50 रुपीज किया, तब मुझे वहां से आने का अवसर मिला। तो देखिए, समस्याएं हर जगह हैं और ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि डॉलर की तुलना में अब रुपया 96.95 के आसपास पहुंच गया है, 97। और कुछ अर्थशास्त्री तो यहां तक कह रहे हैं कि डॉलर की तुलना में रुपया 150 और 200 पहुंच सकता है। ये भी अपुष्ट खबरें हैं सोशल मीडिया में, मैं उससे विश्वास भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबरें ये भी हैं कि हमारे देश के अंदर तेल की इतनी बड़ी शॉर्टेज ऑलरेडी हो गई है कि तेल का भंडार, चाहे मंत्री जी कहें कि 3 महीने और 4 महीने का और 2 महीने और 1 महीने का है, वो बहुत कम रह गया है, बहुत बड़ी। और ये भी इस बात से पुष्टि इस बात की होती है कि पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहां पे रास्टिंग चालू कर दी गई है। भगवान करे ये बातें गलत सिद्ध हों, लेकिन सूचना तो मिल रही है कि हर जगह परेशानी हो रही है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। जो व्यापारी हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, जो ओला उबर वाले हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, स्विगी जोमेटो वालों की इनकम नहीं बढ़ रही है, गिग वर्कर्स की इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक और नई क्राइसिस पैदा हो गई है, वो रेंटल क्राइसिस है एनसीआर के अंदर। जो ओनर्स हैं, हाउस ओनर्स हैं, जिन्होंने किराए पे मकान दे रखे हैं, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ गए हैं और उनके आय का केवल स्रोत किराया है, इसलिए उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं। अच्छा, जो उसके अंदर रहते हैं वो लोग ऐसे हैं जिनकी पहले ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने किराए बढ़ाने में समस्या है। तो एक टेनेंट और ओनर के बीच का झगड़ा। फिर जो श्रमिक हैं वो अपने मालिकों से कह रहे हैं साहब 12,000 तनख्वाह देते थे, काम नहीं चलता था, हम स्ट्राइक पे गए थे, अब इसको कम से कम आप 20-25 हजार रुपए कीजिए जिससे हमारा काम चले। जिस प्रकार से महंगाई मुंह बाय खड़ी हुई है, एम्प्लॉयर कह रहा है मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, एम्प्लॉय कह रहा है कि तनख्वाह बढ़ाना पड़ेगा।